हाय गाइस, माई सेल्फ आशीष कुमार, सिविल इंजीनियर। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे एक टेक्निकल टॉपिक समझेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील क्या होता है। इसमें कंसीडर करेंगे कि जब हम स्टील को स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ के रिलेशन में जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसमें कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ये भी हम दिखाएंगे आपको सेकेंड पार्ट में कि जब इसमें जैसे आप डिफरेंट टाइप का जो मेन रिबार यानी रेनफोर्समेंट यूज आप करते हैं, जैसे आपका मान लीजिए आपका माइल्ड स्टील का हो गया, आपका हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार का आपका हो जाता है। तो उसमें जो विभिन्न ग्रेड जो आपका होता है, जैसे Fe 250 हो गया, Fe 415 हो गया, तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है वह क्या होता है और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या होगा और ग्राफ में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका हम डिटेल यहाँ पे देखेंगे। इसलिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा एक एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो है मेरा स्ट्रेन है और वाई एक्सिस के अलोंग जो है ये आपका स्ट्रेस है। हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए ये आप एक जैसे स्टील लिए, स्टील में हम क्या करेंगे कि उसको खींचेंगे, यानी उसमें हम टेंसाइल स्ट्रेस देंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेस जब देंगे तो उसमें खिंचाव आएगा और खिंचाव करने के बाद क्या होगा, एक मोमेंट के बाद उसे छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा कि वो अपना लेंथ जो उसका है, लेंथ तो पहले स्ट्रेस लगने के बाद क्या हुआ, इंक्रीज किया, लेकिन जब स्ट्रेस हम रिमूव कर दिए तो वो अपना सेम डायमेंशन में आ गया। तो जिस पॉइंट पे आपका सेम डायमेंशन में आ गया, यानी टेंसाइल स्ट्रेस लगने के कारण उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये आपका जिससे, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। ये पॉइंट क्या होगा, इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट के अकॉर्डिंग वो अपना सेम डायमेंशन में आ जाएगा और इस पॉइंट पे जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप होगा उसे हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ जो है क्या चीज है, यील्ड स्ट्रेंथ। अब हम क्या करेंगे कि उसमें जो है इलास्टिक पॉइंट के बाद भी, यानी इलास्टिक फेज जहां तक मिलाया गया उसके बाद भी उसमें खिंचाव हो रहा है, तो जब उसके बाद भी खिंचाव होगा यानी उसमें आपका टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा तो एक अपर लिमिट तक जाएगा जिसे प्लास्टिक पॉइंट बोलते हैं, और वो प्लास्टिक पॉइंट बोलते हैं, वहां तक ये आपका क्या होगा, खिंचाव होगा। तो ये मैक्सिमम पॉइंट रहेगा, मैक्सिमम अपर पॉइंट, ये क्या होगा, प्लास्टिक पॉइंट। तो प्लास्टिक पॉइंट के बाद अब क्या होगा, जब इसमें प्लास्टिक पॉइंट में होगा क्या कि जब स्ट्रेस हम रिमूव करेंगे जो लगाए थे तो उसका जो लेंथ है जो इंक्रीज हुआ रहता है वह अपना फिर सेम डायमेंशन में नहीं आता है। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टिक पॉइंट। अब प्लास्टिक पॉइंट के आगे जब हम लोग और खींचेंगे स्टील को तो खींचने से क्या होगा कि वो झुकने लगेगा। अब ऊपर बढ़ेगा नहीं, वो झुकने लगेगा। तो जिस टाइप से इस टाइप से झुकने लगेगा, तो झुका हुआ पार्ट को बोलते हैं नेक। अब जिस पॉइंट पे एक क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे ज्यादा खिंचाव से वो फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी वो ब्रेक कर जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ये टूट जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। तो अब इसमें हम देखेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो स्टील में होता है वह तीन टाइप से हुआ। फर्स्ट हुआ इलास्टिक फेज के लिए वह यील्ड स्ट्रेंथ हुआ, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, और नेक्स्ट जो आपका प्लास्टिक पॉइंट पे हो रहा है वो क्या होगा, आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और एक आपका होगा जिस पॉइंट पे वो ब्रेक हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे फ्रैक्चर पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पे जो वो हवा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हम ये चीज समझ गए, तीन फेज में, इलास्टिक फेज में, प्लास्टिक फेज में और ये आपका फ्रैक्चर फेज में, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये चीज खास चीज देखेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि जो माइल्ड स्टील है आपका, जैसे माइल्ड स्टील, यहाँ पे अब हम इसका वैल्यू देखेंगे। माइल्ड स्टील जो है, तो माइल्ड स्टील में आपका यानी इलास्टिक पॉइंट तक जो है, यानी यील्ड स्ट्रेंथ जो कि आपका Fy है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, और अल्टीमेट जो वैल्यू, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका वैल्यू आपका क्या होगा। तो जो हम लोग डिजाइन करते हैं, यहाँ पे आप खास तौर पे समझिएगा कि जो हम लोग डिजाइन में वैल्यू लेते हैं और डिजाइन जिस पर्पज से किया जाता है किसी भी स्ट्रक्चर का, और उसमें जो हम स्टील यूज करेंगे तो उसमें जो डिजाइन में आपका यील्ड स्ट्रेंथ तक का ही हम लोग वैल्यू कंसीडर करते हैं, यानी Fy के अनुसार डिजाइन करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे अब कि जैसे कि माइल्ड स्टील जो है, माइल्ड स्टील का जो आपका वैल्यू होता है उसे हम लोग क्या, ये 250 मेगापास्कल होता है, 250 मेगापास्कल, और इसे क्या कर सकते हैं, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं
क्या चीज कि यहाँ से जो वैल्यू मेरा आएगा यानी एफ वाई का जो वैल्यू होगा, एफ वाई का वैल्यू कितना आएगा 250 मेगा पास्कल, और इसका जो वैल्यू है आपका एफ यू का यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना आएगा। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू इसमें होता है वो आपका क्या होगा, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 410 मेगा पास्कल। उसी टाइप से हम इसका देखेंगे, ये जो आपका हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार जो होता है उसके लिए देखेंगे। तो इसमें विभिन्न ग्रेड होता है। इसमें ग्रेड क्या होता है आपका एफई 415 होता है, और इसमें एफई 500 और इससे भी एबव होता है। हम यहाँ पे एफई 415 के लिए देखेंगे। तो एफई 415 के लिए जो आपका वैल्यू होगा, एफ वाई का जो वैल्यू होगा यानी ये यील्ड स्ट्रेंथ जो वैल्यू होगा जहाँ तक हम लोग डिजाइन करते हैं उसका वैल्यू आपका क्या होगा 400, इसका वैल्यू 415 मेगा पास्कल, और जो इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगा वो आपका वैल्यू क्या होगा, वो आपका वैल्यू हो जाएगा 485 मेगा पास्कल। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू है इसका यानी ग्रेड के आधार पर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ग्रेड जिस टाइप से इंक्रीज कर रहा है ग्रेड के आधार पर इंक्रीज कर रहा है। यदि सपोर्टेड मान लीजिए इस ग्राफ में हमको रिप्रेजेंटेशन करना हो आपका रेनफोर्समेंट का, किस चीज का, रेनफोर्समेंट का यानी टाइप का उसका, यानी माइल्ड स्टील और ये आपका हाई यील्ड जो है स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार में उसका, तो आप किस टाइप से कीजिएगा, यानी आप इस टाइप से कीजिएगा, आपको इस टाइप से दिखाना होगा। तो हम मान लीजिए सपोर्टेड ये आपका जैसे क्या है इलास्टिक पॉइंट है इसका, ये इसका इलास्टिक पॉइंट ये और इसका इलास्टिक पॉइंट ये है। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस है वो स्ट्रेस का वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए क्या होगा 250 मेगा पास्कल, और इसके लिए इस पॉइंट पे हम देखेंगे ये पॉइंट जो है आपका एफई 415 के लिए यहाँ पे क्या होगा 415 मेगा पास्कल। और इसी टाइप से नेक्स्ट हम देखेंगे आपका कि जिस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि 500 एफई 500, तो ये पॉइंट आपका किसके लिए हो जाएगा एफई 500 के लिए। तो एफई 500 के लिए जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो आपका वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 500 मेगा पास्कल। तो इस टाइप से जो है कि हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।